मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं के पहुंचने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह ने भी आंचल कुंड मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। माना जा रहा अमरवाड़ा की सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि चुनाव मैदान में भाजपा और कांग्रेस गोंगपा के प्रत्याशी समेत 9 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने यहां से कमलेश शाह, कांग्रेस ने धीरेन शाह, इनावती और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देवरावेन भलावी को मैदान में उतारा है। उपचुनाव में वोटिंग के लिए 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,57,866 मतदाता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम युवक ने जब पिटीशन जो फाइल की, उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपने तलाक दिया है तो ये जो कानून है सीआरपीसी की धारा 125, ये सभी महिलाओं पर एक जैसा कानून लागू होगा। गुजारा भत्ता उन महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय उस याचिका को खारिज करते हुए दिया है। तो बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव की जंग ये चल रही है और पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें लगी है। कांग्रेस, भाजपा और गोंगपा प्रत्याशी समेत 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 332 मतदान केंद्र वहां पर बनाए गए हैं। उपचुनाव में मतदान जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें लगी हैं। कांग्रेस, भाजपा और गोंगपा प्रत्याशी समेत 9 उम्मीदवार मैदान में हैं और कुल यहां 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुकाबला यहां का त्रिकोणीय बताया जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और गोंगपा के बीच यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। अमरवाड़ा का रण उपचुनाव में मतदान जारी है। बीजेपी से कमलेश शाह प्रत्याशी है, कांग्रेस से धीरेन शाह प्रत्याशी बताए गए हैं और यहां पर गोंगपा की अगर बात करें तो देवरावेन भलावी यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेश दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, यहां पर अमरवाड़ा का जो रण है वहां पर जंग अब जारी है, वोटिंग वहां पर लगातार हो रही है और जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर अमरवाड़ा में चुनाव बिल्कुल एकदम जो मतदान चरम पर पहुंच चुका है। अभी तक यहाँ पर 70% से अधिक मतदान हो चुका है और मतदाता अभी भी लगातार अपने बूथों में मतदान करने पहुंच रहे हैं। यहाँ का जो चुनाव है, चुनाव यहाँ त्रिकोणीय बना हुआ है। जो भाजपा प्रत्याशी राज्य कमलेश शाह, वो भी लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो भी लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर जायजा ले रहे हैं। इसी तरह इन दोनों को जो खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो अपन गोंडवाना के देवरावेन भलावी की बात करें तो वो इन दोनों का खेल बिगाड़ने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी, जिस तरीके से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस के बाद यहाँ पर गोंगपा भी काफ़ी एक्टिव बताई जा रही है, तो वहाँ पर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से वहाँ पर विधानसभा चुनाव है, अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो कितना यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है और कितने समीकरण यहाँ पर हावी हो रहे हैं? राजेश, देखिए, भाजपा की हम बात करें तो भाजपा के जो राज्य कमलेश शाह हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। तो और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो महंत परिवार से हैं, महंत परिवार के छोटे बेटे हैं, तो उनके साथ एक आस्था जुड़ी हुई है और राजा कमलेश शाह के साथ एक राज दरबार जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ और बात करें तो राजा कमलेश शाह के साथ पूरी भाजपा ने ताकत झोंकी है
और इधर कांग्रेस के साथ में जो कमलनाथ से पूरी ताकत झोंकी। कमलनाथ यहाँ 2 दिन रहे हैं, उन्होंने 2 दिन दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने कमलनाथ जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन पर निशाना साधा है। कहा है कि ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, इन्होंने जो मतदाता हैं उनके साथ गद्दारी की, इस तरह तंज कसा उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन देवराम भलावी भी कहीं किसी चीज में कसर नहीं छोड़ रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसकी जानकारी के लिए राजेश।